Hello friends, welcome to Kushi Trick English classes. Today we are reading about सिंधु सभ्यता। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। एक बार इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं, इसलिए वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था। सिंधु सभ्यता इसका नाम जॉन मार्शल ने दिया था। 1826 में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा में एक टीला खोजा। हड़प्पा सर्वप्रथम खोजने के कारण हड़प्पा को सिंधु सभ्यता का प्रवेश द्वार या तोरण द्वार कहते हैं। सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और इसी हड़प्पा को सिंधु सभ्यता का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, यानी कि तोरण द्वार भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार होता है, यानी त्रिभुजाकार था और 13 लाख वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल था। रेडियो कार्बन पद्धति से डीपी अग्रवाल ने इस सभ्यता का समय 2350 से 1750 की पूर्व बताया। डीपी अग्रवाल ने ये सिंधु सभ्यता का समय या काल 2350 और 1750, 5 3 8 8 2 10 और 1 0 100, 7 5 12 और 1 13 और 1 0। इसको कैसे याद करेंगे हम? 100 यानी कि सिंधु सभ्यता, तो सिंदूर लगाते हैं, शादी होती है, दुल्हन को 100 रुपए का कन्यादान देते हैं। फिर 130 कैसे याद रखोगे? 1 3 0, 100 तो हो ही गए याद, बचे 30। 30 को कैसे याद करना है? इसका त्रिभुजाकार आकृति है, 3 इससे याद हो गया। अब बच गया 0, 0 ऐसे याद कर लो। चौथा जो इसका कोना था वो 0 था। बस भाई 2350 और 1750 याद करने थे अपने को। वैसे मोटे रूप में याद भी हो जाएंगे, 2350 और 1750। 50 50 लास्ट वाले छोड़ दो। अब 23 और 17, 7 और 1 8, 3 और 2 5। तो पंजा जिसका मजबूत होता है उसके ठाट होते हैं। ये छोटी छोटी ट्रिक, छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे फैक्ट्स अपने को कैसे याद करने हैं, ऐसे याद करने हैं। बाकी जीके को पढ़ना बहुत इजी भी है, बहुत मुश्किल भी है। बहुत अच्छा जीके होता है, बहुत किताबें होती है, बहुत सारी थ्योरियां होती है, बहुत सारी व्याख्याएं होती है। और कोई भी पॉइंट हो, जैसे सिंधु सभ्यता अपने को पढ़नी है, सबसे पहले बनाओ त्रिभुज, लिखो इसमें 13 लाख, ठीक है। इधर लिख दिया हमने सिंधु, इधर लिख दिया हमने सभ्यता। अब 2350 भी याद करना है, ये 2350 और ये 1750। अब याद करना अपने को 1836 या 1836 लिखना। बस आंकड़े और सन याद करने का सबसे बड़ा तरीका है डायग्राम बनाओ, उनके टोटल करो और उनके टुकड़े करो। देखो 2350 का टुकड़ा किया, 1750 का टुकड़ा किया, 1836 का मैंने टुकड़ा किया। देखो कैसे याद होगा, 18 और 17, इधर 23, ये 3 भुजा मान लो इस त्रिभुज की, 18 17 और 23। अब 17 18 और 23, तो 17 18 और 23, ये तो क्रम से यहाँ पे पंजा लग गया। बस अब ये 50, इधर भी पंजा लग गया, इधर भी पंजा लग गया, यानी कि इसमें अब बच गया 26। तो 23 में 3 जोड़ दो, तो इतनी पुरानी है, इसकी खोज की तो ये 3 वर्ष लग गए। बस इधर 13,000 कैसे हुआ? ये पे 3 जीरो लगाने हैं,
3 बनाने हैं, सभ्यता 1 है, डेट्स इट। सभ्यता 1 है, त्रिभुजाकार है, 3 जीरो इसलिए लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं, क्योंकि त्रिभुजाकार है। 1826 याद करना था, कैसे, 2350 से पहले थी, 1826 में खोजा तो 5 साल लग गए, 50 दोनों में याद हो ही रहे हैं बस। अब 1826 और ये अपने को मान लो 2350 याद नहीं हो रहा, 18 और ये 23 कितने हो गए पारा, 5। तो पंजे से ही तो सिंधु सभ्यता को हमने खोजा था, पंजे से ही हमने सिंधु सभ्यता को खोजा था, तो 5 साल का गैप लगना ही था। अब है 26 जो है 50, तो 26 और ये 50, तो 25 दूना 50, दोनों समय लग गए। बस ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से अपने छोटे ट्रिकों से जीके को आराम से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब आगे और बढ़ते हैं। ये मैं अपना खुद का अनुभव, कैसे मैंने जीके को तैयार किया, कैसे पढ़ा, कैसे इंटरेस्टिंग बनाया, कैसे सन याद किए, कैसे फैक्ट्स याद किए, वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ।